बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है उसको सामने रख के आप देखें कि इस चैप्टर के पढ़ने के बाद इस टॉपिक के हवाले से वो कौन कौन सी मालूमात हैं जिन पे आपको अबूर हासिल होगा, तो उनको जहन में रखते हुए आप चैप्टर का आगाज़ करें। तो मैं चाहूँगा कि जब भी आप इस लेक्चर से पहले कम से कम पहला पेज जो है उसको ज़रूर देखें कि इस चैप्टर में आप सीखने क्या जा रहे हैं, और टेक्स्ट बुक को साथ लेके आपने चलना है ताकि आपको बहुत आसानी रहे कि आपको टॉपिक्स क्या पढ़ाए जा रहे हैं और टेक्स्ट बुक के मुताबिक आपने किस तरह काम करना। लफ्ज़ है मैट्रिक्स। देखो बेटा, मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल होता है मैट्रिसेस। आइडिया ऑफ मैट्रिसेस हमें फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस की शक्ल में आर्थर कैले ने दिया 1858 में। इस टॉपिक का इस्तेमाल फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर पढ़ने वाले बच्चे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि इसका क्या इस्तेमाल उनकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर होता है। तो हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। एक बात तो आपने याद रखनी है कि थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस किसने डेवलप की? आर्थर कैले ने। आर्थर कैले ने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस कब डेवलप की? 1858 में, और ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी दर्ज है। ये इसलिए इसको बताया भी जाता है और आपको पता भी होना चाहिए बहैसियत स्टूडेंट होने के मैथमेटिक्स के कि जी मैट्रिसेस का टॉपिक आपने पढ़ा है तो आपको ये तो पता होगा किसने डेवलप किया है और कब डेवलप किया है, और उसके बाद उसके अंदर आने वाली जो तरक्कियात हैं उसको भी आप सामने रखें। और चूंकि MCQs के अंदर ये सवाल पूछ लिया जाता है। अब देखिए बेटा, बात यह है कि मैट्रिक्स अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स है इनटू डेफिनेट रोज एंड कॉलम्स। जब आप कुछ एंट्रीज को इस तरह तरतीब देते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से कि कुछ रोज बने और कुछ कॉलम बने, और उसको आप इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, रेक्टेंगल जो ब्रैकेट होती है इसके अंदर बंद कर दें, तो वो मैट्रिक्स बन जाता है। मुख्तलिफ ऑथर्स की आप बुक देखेंगे तो कुछ जगहों पे आपको मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स यूं भी नजर आएंगी, कुछ जगहों पे आपको ये डॉटेड में भी नजर आएंगी, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक चूंकि ये वाली ब्रैकेट यूज करती है तो हम भी इसी ब्रैकेट को प्रेफर करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि ये दोनों भी मैट्रिक्स के लिए ही ब्रैकेट्स इस्तेमाल होती हैं। अब आपके सामने जैसा कि ये कुछ मैट्रिक्स लिखे गए हैं, ABCD 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एंट्रीज हैं, 4 रियल नंबर कह लें आप इनको हमने अरेंज किया है। किस तरह से? ये देखिए, ये जो मैं बॉक्स आपके सामने बना रहा हूं ये रोज हैं, ये रो 1 है और ये रो 2 है। यानी वो नंबर जो हॉरिजॉन्टली अरेंज होते हैं उन्हें रोज कहा जाता है। इस तरह A और B 2 एलिमेंट्स रो 1 के हैं, C और D एंट्रीज हैं रो 2 की। इसी तरह जब हम ये देखना चाहते हैं कि कॉलम कौन से हैं, तो आप ये देखिए, ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है ये कॉलम कहलाती है, ये कॉलम 1 और कॉलम 2। याद रहे कि रोज को हम टॉप से बॉटम की तरफ लेंगे, कॉलम्स को हम लेफ्ट से राइट की तरफ गिनेंगे। जाहिर बात है कि हर रो और हर कॉलम की पोजीशन स्पेसिफिक है, तो उस स्पेसिफिक पोजीशन को ध्यान में रखते हुए आपने इस चीज का जायजा लेना है। अब इसमें देखिए कि हमारे पास 2 रोज, पहली रो AB, दूसरी रो CD, पहला कॉलम AC, दूसरा कॉलम BD। अभी हम इसी के साथ अगले वाले मैट्रिक्स पे चलते हैं। इस मैट्रिक्स में आप देखिए कि आपकी पहली रो कौन सी है। ये हमारी रो 1 है, और रो 1 में मेंबर्स कौन से हैं? 2, 4, 6। मेंबर्स की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि मैट्रिक्स की पोजीशन, मेंबर्स की पोजीशन चेंज होगी तो मैट्रिक्स बदल जाएगा। इसी तरह रो 2 है और रो 2 के मेंबर्स हैं 1, 0, 9। अब इसके अंदर कॉलम कितने हैं जरा वो देख लेते हैं। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कॉलम 1 में मेंबर हैं 2, 1, कॉलम 2 में मेंबर हैं 4, 0, कॉलम 3 में मेंबर हैं 6, 9। ये तो हो गई बात कि मैट्रिक्स में जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और रोज और कॉलम्स कैसे लिए जाते हैं, किस तरह हम देखते हैं रोज हैं और किस तरह हम देखते हैं कॉलम है। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब हम अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते वक्त जब
खबर पढ़ी जाती है तो खबर का बकिया हिस्सा सफ़ा नंबर 5 कॉलम नंबर 16। आप सफ़ा 5 पे जाके कॉलम 16 में चले जाते हैं या कॉलम 10 में चले जाते हैं या कॉलम जो भी उसने आपके सामने रखा है, उस कॉलम में जाके जब आप खबर पढ़ते हैं तो खबर की लाइंस पढ़ी जाती हैं, वो रोज़ हैं, वो कितारें हैं और वो पूरा कॉलम है। इसका मतलब है जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगी वो रो होगी, जो वर्टिकल अरेंजमेंट होगी वो कॉलम कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम इसको देखते हैं। इसमें एक रो है, रो 1, 3-5 एलिमेंट्स और 2 कॉलम्स हैं। ये रो 1 है और इसका ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2 है। इसी तरह आप आगे चलते हैं तो इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। रो 1 में सिर्फ 7 है, रो 2 में सिर्फ 9 है और एक ही कॉलम है और कॉलम में मेंबर्स हैं 7 और 9। इसी तरह आपको एक आगे मैट्रिक्स नजर आ रहा है, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, वो इन सब से थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि उसकी सारी एंट्रीज 0 हैं। बात ये ध्यान में रहे कि एंट्रीज रियल नंबर हो सकती हैं, वो रैशनल नंबर हो सकता है, वो इरेशनल नंबर हो सकता है, वो कोई लेटर भी हो सकता है। सिर्फ उसकी अरेंजमेंट का नाम मैट्रिक्स है जब आप उसको रोज और कॉलम्स में अरेंज कर देते हैं। अब बात यह है बेटा कि आपने एक मैट्रिक्स लिया, मिसाल के तौर पे हम इसी मैट्रिक्स की बात करते हैं ABCD। याद रखिए मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से जाहिर किया जाएगा। अंग्रेजी के बड़े हरूफ तहज्जी से हम हमेशा मैट्रिक्स को जाहिर करेंगे। तो हमने जैसे मैंने इसको A कहा, आप इस मैट्रिक्स को B कह सकते हैं, इसको C कह सकते हैं, इसको D कह सकते हैं, या आप अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी नाम उसको दे सकते हैं, उसको टैग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ख़ास है कि जिस मैट्रिक्स की सारी एंट्री 0 होंगी उसके लिए स्पेसिफिक लेटर है O। इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, आगे चल के टाइप्स में हम इसका तस्करा भी करेंगे, इसको पढ़ेंगे भी, कि जिस मैट्रिक्स की सारी एंट्री 0 होंगी उसको हम नल से जाहिर करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं? मैट्रिक्स क्या होता है वो हमने सीख लिया, रो क्या होता है वो हमें पता चल गया, कॉलम क्या होता है वो हमें पता चल गया। अब एक बड़ी अहम बात हम करने जा रहे हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर, जैसे आम जुबान में मर्तबा भी कहते थे पहले जब उर्दू मीडियम में पढ़ते थे, अब उसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। अगर आपके पास रोज की तादाद है, नंबर ऑफ रोज हैं m और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं n, तो बेटा ऑर्डर बनेगा m/n। इसको यूं भी लिखा जाता है, बज़ाहिर ये मल्टीप्लिकेशन का निशान है लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये ज़हन में रखनी है बात। इसको m into n नहीं पढ़ना आपने, m क्रॉस n भी कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा जो बेहतर जो चीज़ है जो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट है वो है m/n। तो लिहाजा आप m/n पढ़ेंगे। इस तरह आप यहाँ आइए, आप देखिए इसकी कितनी रोज़ हैं, इसकी 2 रोज़ हैं। कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम हैं। तो भैया ऑर्डर क्या हुआ? 2/2। इस तरह इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2/2। अब यहाँ आइए, 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम हैं, ऑर्डर कितना हुआ? 2/3। एक रो है, 2 कॉलम है, ऑर्डर कितना हुआ? 1/2। 2 रोज हैं, 1 कॉलम है, ऑर्डर कितना हुआ? 2/1। और 2 रोज हैं, 2 कॉलम है, ऑर्डर कितना हुआ? 2/2। तो यहां तक पहुंच के हमने बुनियादी तौर पे जो चीजें सीख ली वो क्या थी? मैट्रिक्स क्या है, किसने इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद मैट्रिक्स की शक्ल क्या होती है, उसको किससे जाहिर किया जाता है, उसमें रो को कैसे देखते हैं, कॉलम को किस तरह देखते हैं, और उसके बाद उसका ऑर्डर क्या होता है। ठीक। अब हम देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बुनियादी हैं और ये आगे हमारे साथ चलती रहेंगी, इनके बार बार हम इसकी रिवीजन भी करेंगे, बार बार इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। अब देखिए इसकी जो अगली बात आ रही है रो कॉलम के बाद, वो ये है इक्वल मैट्रिसेस। देखिए बेटा 2 मैट्रिसेस, अब जब भी लफ्ज मैट्रिसेस का इस्तेमाल होगा इसका मतलब है मैट्रिक्स 2 या 2 से ज्यादा हो गए हैं, इसलिए अब प्लूरल वर्ड यूज होगा। इक्वल मैट्रिसेस के 2 मैट्रिसेस इक्वल कब हो सकते हैं? उसके लिए 2 शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि ऑर्डर सेम हो, और दूसरी शर्त बेटा यह है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स
आर सेम। उसके जो मुतलका अरकान है, इस बात को मैं समझाता हूं एग्जांपल की मदद से, ताकि आपको यह पता चल सके कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पे देखिएगा 1 4 2 7 एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैं ए कह देता हूं। एक बी मैट्रिक्स है, वो है 2 - 1 2 स्क्वायर 2 4 + 3। वो पूछता है आपसे कि बताइए क्या ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं? आप क्या करेंगे? आप पहली शर्त देखेंगे, ऑर्डर सेम है, 2 रोज 2 कॉलम, इसका ऑर्डर हुआ 2/2। अब ये बेटा सिंगल मेंबर है, बाहर आपको 2 नंबर नजर आ रहे हैं, लेकिन दरमियान में ऑपरेशन है। 2 - 1 हकीकत में 1 है, 2 का स्क्वायर है तो ये 4 है, 4 + 3 तो ये 7 है। तो ये 2 रोज 1 2 2 कॉलम, इसका ऑर्डर भी क्या हुआ 2/2। इसका मतलब है पहली शर्त हमारी पूरी हो गई कि ऑर्डर सेम है। अब हम देखते हैं कि क्या इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो मुतल्लिका अरकान हैं क्या वो बराबर है। पहली रो को मार्क कीजिए, नोट कीजिए क्या है मेंबर्स 1 4। दूसरी रो को मार्क कीजिए। अब देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट मेंबर 1, दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का फर्स्ट मेंबर 2 - 1, ये भी 1। फर्स्ट रो का सेकंड मेंबर 4, इधर फर्स्ट रो का सेकंड मेंबर भी 4। दूसरी रो में आइए। अच्छा, आप ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ये रोज और या कॉलम करना चाहें तो आप कॉलम भी कर सकते हैं, कोई एक चीज आप अडॉप्ट कर लें। रो 2, इधर से रो 2, पहला मेंबर 2, इधर पहला मेंबर 2, सेम। 7 4 + 3 7। इसका मतलब ये हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि A = B। तो दो मैट्रिसेस के इक्वालिटी को चेक करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि हम दो बातें चेक करेंगे कि क्या उनका ऑर्डर सेम है और क्या उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं या नहीं। अब एक और एग्जांपल देखिए, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स भी, वही दो शराइत हम दोबारा देखने जा रहे हैं। ऑर्डर रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 ऑर्डर 2/2। रो 1 रो 2 दो रोज कॉलम 2 ऑर्डर 2/2। चलें अब हम कॉलम के हिसाब से देखते हैं। ये देखिए पहला कॉलम, इधर से पहला कॉलम लीजिए। पहले कॉलम का पहला मेंबर √2, ठीक है, 0। इन दोनों का रिजल्ट भी 0 ही बनता है बेटा, सेम। दूसरे कॉलम पे आइए, पहला मेंबर कॉलम का 3, 4 - 1 3। दूसरा मेंबर 5, जरा इधर देखिए कितना बनता है 6। इसका मतलब है 5 और 6 तो बराबर नहीं ना हो सकते। तो तय हुआ कि इस सूरत हाल में मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के इक्वल नहीं है। आज के इस लेक्चर में हमने मैट्रिसेस, उसकी इंट्रोडक्शन, रो या कॉलम, ऑर्डर, इसके बारे में पढ़ा और साथ ही हमने एक बड़ा अहम उसका जो हिस्सा है वो इक्वल मैट्रिसेस का है उसके बारे में पढ़ा। अब 9th क्लास के बच्चे जो हैं जब अपनी किताब को देखेंगे तो किताब में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पेज नंबर 3 पे मौजूद है। कॉलम और रोज़ के बारे में तफसील भी मौजूद है, उनकी डेफिनेशंस भी मौजूद हैं। तो हमें याद क्या क्या रखना है। आर्थर कैले ने थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स डेवलप की 1858 में। मैट्रिक्स की डेफिनेशन, रो कैसे देखते हैं, कॉलम कैसे देखते हैं, मैट्रिक्स को जाहिर कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं। डेफिनेशंस विद एग्जांपल आपकी टेक्स्ट में भी मौजूद हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेटा हेल्प मिलेगी और इसकी मदद से आप 1.1 एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। 1.1 एक्सरसाइज में जो पहले 2 क्वेश्चन हैं और ओरल हैं, उसमें अगर बुक आप सामने रखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स उसने पूछा है आपसे। मैट्रिक्स ए दिया गया है, उसकी फर्स्ट रो में 2 3 2 रोज हैं, सेकंड रो में -5 6 और 2 ही कॉलम है। अगर बुक आपके सामने है तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। ऑर्डर 2/2 है। इस तरह आप बाकी सब के ऑर्डर जो हैं वो लिख सकते हैं।
फिर उसने ये सेकंड क्वेश्चन में ये कहा है ए बी सी डी से लेके उसने जे तक आपको 10 मैट्रिसेस दिए हैं। उन 10 मैट्रिसेस में ये देखना है कौन से इक्वल है। अब इक्वल देखने का तरीका बहुत आसान है। आप मैट्रिक्स ए को देखिए, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, इसका मतलब एक रो है, एक कॉलम है, 1 by 1 ऑर्डर है। तो आप देखिए बाकियों के अंदर के किस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 by 1 है, तो आपको नजर आएगा सी मैट्रिक्स, उसमें भी 5 - 2 लिखा हुआ है। यानी ऑर्डर बाकियों को देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उसको देखें जिसका ऑर्डर उतना ही है जितना आप मैट्रिक्स को देख रहे हैं। तो ए का ऑर्डर 1 by 1, सी का ऑर्डर 1 by 1। आप देखें एलिमेंट सेम है, वहां भी 3 वहां भी 3, तो ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा। बी है, उसका ऑर्डर है 1 by 2, क्योंकि एक रो है 2 कॉलम है। अब आप देखें एक रो और 2 कॉलम किसके हैं? एक रो और 2 कॉलम हमें नजर आ रहे हैं डी के हैं, लेकिन डी में पहला एलिमेंट 5 है जबकि बी में पहला एलिमेंट 3 है, लिहाजा ये तो इक्वल नहीं आ सकते। आगे चलते हैं, फिर हमें आई नजर आता है। आई मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बेटा 1 by 2 है और उसके मेंबर बिल्कुल उसी तरह बनते हैं 3 5 जिस तरह बी के मैट्रिक्स हैं, तो हम कहेंगे बी और आई इक्वल हैं। तो आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के पहले 2 ओरल क्वेश्चंस और तमाम तर डेफिनेशन अपनी टेक्स्ट बुक को सामने रखते हुए, मेरे इस लेक्चर को सामने रखते हुए आप आसानी कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसी से आगे हम बात का आगाज़ करेंगे। आप थैंक यू वेरी मच।